اور सुने तिरमिजी में हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सच्चा ताजिर होगा, सच्चा ताजिर, अल्लाह उसे क़यामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजिर को अल्लाह नबियों के साथ। तो भाई अजीबो गरीब मामला है। मैं एक महफिल में था चंद दिन पहले, तो नकीबे महफिल ने मेरा नाम लिया। आपको पता है ये मोहब्बत वाले होते हैं, संगीन नकीब जो होते हैं, प्यार वाले लोग होते हैं, इनकी भी ड्यूटी होती है ना तारीफ करनी, इनकी मजबूरियाँ इन्होंने करनी है, ये नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग। तो उसने कुछ ऐसे पता नहीं कहाँ से बेचारा रट्टा लगा के याद करके आया था, वो सारे उसने ना सारे अलकाब इकट्ठे करके तो मेरे नाम से जड़ दिए। अब मैं बड़ी देर तलाश करता रहा कि इन अलकाबात के अंदर मैं भला कहाँ पे हूँ। मेरे ऊपर तो मैं देख रहा था ना अपने आप को, मैंने जैसे आपको आते हुए कहा ना कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जिनके चेहरे मुझे नजर आ रहे थे कि मुझसे बहुत अच्छे हैं, नेक है। कोई मुलम्मा साजी नहीं कर रहा, ना ये मुझे कोई इनाम देंगे, लेकिन इंसान को पता होता है ना, पता तो सारा है ना सरदार ने कीती है एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। मैं तजर्बा कर रहा था कि जितने लोग बैठे इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहले खैर है, लेकिन मेरे भाई अब वो ढूंढना पड़ता है ना इतने बड़े अलकाबात के अंदर से कि इतना बड़ा इसका वजन है और हमारा वजन कितना है। तो मैंने उसको बाद में कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हें पता है तो क्या कह रहा था लफ्जों का? कहना नहीं मैंने तो तिना का तर्जुमा नहीं होता वो क्या है। तो मैंने कहा कुछ जरूरी है आप मतलब आप सादा भी नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन उन बेचारों की भी मजबूरी है ना जी। और वो अलकाबात वो हर रोज नकाबत करेगा, हर एक के बारे में वही जुमला कहेगा, हर पीर के बारे में वही फिक्रा कहेगा। कोई जरूरत नहीं, आप सच्ची बात करें, आप खरी बात करें, आप दो हरफों में बात करें। इंसान के लिए वो लफ्ज कहें जो रूह आपकी इजाजत देती है। अगर तबीयत इजाजत नहीं देती तो ना कहें, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई किसी किस्म का मामला नहीं। आप थोड़ा सा रुके, अपनी जिंदगी में ये मियार बनाएं। आप ये समझें इस चीज को कि हमने ऐसे थोड़ी बात कर देनी है। आप बात थोड़ा सोच कर करें, थोड़ा समझ कर करें, थोड़ा निखर कर करें। सच की जिंदगी गुजारो, सच की जिंदगी ठंडी होती है, सच की जिंदगी मजेदार होती है, सच की जिंदगी के अंदर इंसान सुकून में रहता है। वरना तो मतलब अजीब मामला है ना जी। एक बात मैंने करनी है, वो बड़ी वो समझ ले मेरे लिए, इन बुजुर्गों के लिए नहीं है। एक बुजुर्ग ने खुद लिखा है अपने कलम से, उनसे किसी ने कहा हज़रत साहब आपने नसीहत कहाँ कहाँ से ली? तो कहने लगे मैं तो जहाँ से भी नसीहत मिली है मैंने ले ली है। जो अभी अपने आप को तालिब इल्म समझता है वो कहीं से भी ले लेता है, और जो कहता है कि अब मैं किसी मकाम पे पहुंच गया हूँ तो उसके लिए जरा मुश्किल होता है। कहा जनाब फिर भी कहाँ कहाँ से? तो कहने लगे मुझे तो तवाइफ भी एक दिन नसीहत कर गई। सब तवाइफ कहाँ किस तरह? तो फरमाने लगे मैं गुजर रहा था जुब्बे कुब्बे में, वो भी गुजर रही थी बेपर्दा, चेहरे पे कपड़ा नहीं था, तो मैंने उसको नसीहत कर दी। मैंने कहा बेटे चेहरे पे कपड़ा डाल, अल्लाह से डरा कर। कहते उसने उसी वक्त नकाब डाल लिया, चेहरे पे कपड़ा रखा। कहने लगी मैं एहतियात करूंगी, पर बुजुर्गों इजाजत हो तो एक बात मैं भी कर दूं। कहते मैंने कहा बेटे कर लो। तो कहने लगी हजरत साहब मैं जो हूं ना मैं वही कहलाती हूँ, आप भी बतलाइए जो आप कहलाते हैं वो हैं आप? जो आप कहलाते हैं, जो आपको कहा जाता है वो हैं आप? मैं जो हूं ना मैं वही कहलाती हूँ। फरमाते मुझे तो वजद हो गया उसकी बातों, मैं चीख पड़ा, गश खा के गिरा, और मैंने कहा नहीं पुत्र, लोग मुझे जो कहते हैं वो मैं हूं नहीं। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोग कहते हैं पर मेरे अंदर पाई, मैं तो अपनी वेस्टकोट सीधी करने लगता हूँ ना जब मेरी तारीफ हो रही होती है। मेरा तो दिल करता है कि शिमला थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। भाई सच की बात करें, खरी बात, पक्की बात। याद रखें कि जब पर्दे सुबह कयामत खुलेंगे तो फिर हालात मुश्किल होंगे। आप सच्चे रहें, सच्चाई का सफर करें। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, अल्लाह से डरो, और अगर सोबत इख्तियार करनी हो तो सच्चे लोगों की करना, झूठों के करीब ना जाना, सच्चे लोग, सच्चे खरे। सुनिए इब्ने हशाम ने क्या लिखा है, सच का मियार कितना बुलंद होता है और ये कुर्बानी कितनी मांगता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जी ना मेरी ड्यूटी लगा के गए थे कि बेटे मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को लेके गारे सौर में जा रहा हूँ तो मेरे नबी करीम को ना ताज़ा खाना मिलना चाहिए। ये मोहब्बत का लफ्ज़ बोलना बड़ा आसान है पर इसकी पासदारी बड़ी मुश्किल है। ओहो बड़ी मुश्किल। ताज़ा खाना। आज ना हाजी सवेरे सवेरे जाते हैं उम्रे वाले और सुबह सुबह 2-4 बोतलें ले जाते हैं, गारे सौर पे जा रहे हैं। अब रास्ता भी बन गया है, दिन का वक्त भी होता है, रास्ते में भी 2-4-5 जगह पानी पीने का बंदोबस्त है, बोतलें मिलती हैं, फिर भी हाजी वापस आके बढ़ के मारते। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सवेरे ही चला गया, बस 2.25 घंटे में पहुंच गया था, मसला ही कोई नहीं, मैं फिर आ गया। बड़े लोग रह गए जी, आप गए थे जी, वो 10 से औरों से भी पूछते हैं आप गए गारे हिरा पे या गारे सौर पे? 5413 फीट ऊंची गार है वो। और आज भी सुबह के वक्त लोग जाते हैं तो पता नहीं 15-18 जगह पे रुक के सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी मुश्किल है। और दिन में जाते हैं, उस वक्त तो रास्ता भी कोई नहीं था। आज भी जंगल है। जाग रहे हैं आप हजरात? समझ आ रही है मेरी बातों की? हजरत अस्मा की जब ड्यूटी लगी तो हालत ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ना बेटे खाना पकाना और दिन को ना आना, कोई देख ना ले, रात को आना खाना ले। ये आपका हंसता बसता गांव है, पर 10 बजे रात को जवान बेटी अगर माचिस लेने चली जाए ना दुकान पे तो सवेरे शोर मच जाता है। और बाप हो सकता है कि फिर मोहल्ले वालों से नजरें ना मिला सके कि जवान बेटी। इश्क का दावा करना बड़ा आसान है। और ये स्पीकर जब मेरे हाथ में होता है तो मैं कहता हूँ ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर स्पीकर कहीं पगड़ी, ये बातें करनी तो आसान है, जोश दिखाना तो बड़ा आसान है, पर अमल करना अल्लाह चू बगोयम ब मुसलमानम ब लर्जम। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं। जब मैं कहता हूं ये लफ्ज कि मैं हुजूर का दीवाना हूं, इकबाल कहते हैं मुझ पे कपकपी तारी हो जाती। सुनो और याद रखो, हजरत अस्मा कहती है अब्बा जी ने ड्यूटी लगाई रात को खाना पहुंचाना। मती में खाना पकाती, फिर मैं मक्के की गलियों में देखती दुनिया सो जाती रात के वक्त। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, और फिर रात को बेटी निकले, और आम घर नहीं, सरदार की बेटी। फरमाती है कभी किसी ने दस्तक ही नहीं दी थी, किसी की ताकत ही नहीं थी अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को देखे। लेकिन एक दिन मैं खाना पका रही थी तो मेरे दरवाजे पे शोर हुआ। फरमाती है शदीद परेशानी के आलम में मैं दरवाजे पे गई तो अबू जाल कई लोगों को लिए दरवाजे पे खड़ा था। मैं बाहर निकली, क्या बात है? तो कहती बड़े मजमे में उसने पूछा, कहने लगा कहां गए हैं अबू बकर सिद्दीक, कहां गए हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को लेकर, बताओ। नौजवानों जरा गौर करना, बात बात पे झूठ बोलना कोई नफा नहीं, फिर भी झूठ। कहां गए हैं? तो जनाब अस्मा कहती हैं कि अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। अगर मैं कहती थी कि मुझे पता है तो मेरी वफा इजाजत नहीं देती, ये तो अभी जाके हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाएगी। अगर मैं कहती थी, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? जरा गौर करें क्या कह रहा हूं, इस बात की नजाकत को समझें। अगर मैं कहती हूं कि मुझे खबर है तो ये तो तकलीफ देंगे, अगर मैं कहती हूं मुझे पता नहीं तो ये झूठ है, और हुजूर इसकी इजाजत नहीं देते। कितना मुश्किल काम है, कहां खड़े हो के कहां सच बोलना, इस मियार पे, इस मैदान पे सच बोलना। कहती है मक्के का चौक, चारों जानिब दुश्मन और मैं अकेली, और वो भी औरत। फरमाती है फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की, सारी ताकत इकट्ठी की, मैंने फैसला किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अबू बकर की बेटी। फरमाती है मैंने इरादा कर लिया, अब मैं वफा भी बचाऊंगी, दीन भी बचाऊंगी। उसने पूछा बताइए कहां है? जब जोर से बोला तो मैंने कहा अबू जान सुन, फिर सुन, मुझे खबर है वो दोनों कहां हैं, पर तेरे अंदर ताकत है तो पूछ के बता, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं वो दोनों कहां है ताकत तो पूछ के बता। हाँ जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए, वो सिर मंगे ते सिर दे दईए, फिर कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सैक दे ही मर जाइए, ओ सजना या ते लाइए ही ना, ते जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए। कहा बताऊंगी नहीं? भरे बाजार में, मक्के में अबू जाल को ये बात की। जब इंसान दलीलों से आजिज आते हैं फिर लड़ाई करते हैं,
दलील पास नहीं होती फिर लड़ाई करते। अबू जाल ने एक थप्पड़ मार दिया बेटी के मुंह। फरमाती है कभी किसी ने दरवाजे को नहीं देखा था, थप्पड़ लगा तो मैं जमीन पे गिरी, नीचे पत्थर था, मेरा कान पत्थर को लगा तो बाली फट गई, खून निकला। जनाब अस्मा कहती है मैं उसी हाल में फिर उठी। लोग अबू जाल को पकड़ के ले गए, तो औरतों के मुंह लगता है, चल ये अरबों का शेवा नहीं। उसको ले गए। कहती है मैं उसी हालत में उठी, खून साफ किया, फिर मुंह पे चादर लपेटी, फिर खाना पकाया, फिर मैंने ज्यादा अंधेरा करने की कोशिश की। जब लोग सो गए चेहरा लपेट के मैं गारे सौर तक गई। फरमाती हैं जब मैं वहां पहुंची तो पहली नजर जनाब सिद्दीक अकबर की लिपटे हुए चेहरे पे पड़ी। पुत्र खैर है? तो भी ये ठीक है। पता है ना बेटी तो रात को टेलीफोन पे सही बात ना करे तो अब्बा सो नहीं सकता सारी रात। पता नहीं उन कुड़ी नु की गल है, बोली नहीं सही। कहती है हजरत सिद्दीक अकबर फरमान, क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी मैं खाना लाई हूं। बेटे खाना छोड़, माजरा क्या है वो बता। कुछ नहीं अब्बा जी। जब 2-3 दफा पूछा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्मा बताती क्यों नहीं? अबू बकर परेशान है। तो कहती है मैंने वो कपड़ा हटाया तो खून फिर बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर आज अजीब दोराहा था, सच भी बचाना था और वफादारी भी बचानी। अजीब मामला था, सच भी बचाना था और वफादारी भी। हुजूर अल्लाह ने फजल किया है, मेरी दोनों चीजें बच गई, सच भी वफा भी, मैं बचा करके आई हूं। हुजूर उसने थप्पड़ मारा है तो कान फट गया है। हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में भी आंसू चमके, पर कुर्बान जाएं जो दुआ मेरे नबी पाक ने दी ना, तो फरमाते आंखों में आंसू थे पर लब मुस्कुराने लगे। हुजूर ने हाथ उठा के फरमाया, ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ए अल्लाह मैं राजी। ओ भाई उन्होंने तो सच के रास्ते में मार खाई, मार खाई। यहां क्या आलम है? हमारे अखलाकियात शुरू इस बात से होते हैं कि हम बड़ी लच्छेदार बात करते। अखलाकियात का माना यह है कि हम लोगों को शीशे में उतारने का फन जानते। अखलाकियात का माना यह है कि हम दूसरे की नफ्सियात पे सही कब्जा जमा लेंगे। पहला मामला इखलाक का, पहला जो सच बोलना, दयानतदारी से रहना।